गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। ये युद्ध कैसे हुआ और क्यों शुरुआत हुई इसके बारे में हम जान लेते हैं। हमास एक संगठन है फ़िलिस्तीन का, जिसका फ़िलिस्तीन पे शासन है हमास का। इसको आतंकवादी संगठन भी कहा जाता है। फ़िलिस्तीनी लोगों ने इजराइल पर पहले हमला कर दिया, लगभग 5000 मिसाइलें छोड़ दी। ठीक है, इनका विवाद शुरू कब से हुआ हम उसको समझ लेते हैं। ये है इजराइल का मानचित्र। 1948 में इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इजराइल एक यहूदी देश है, विश्व का एकमात्र यहूदी देश इजराइल है। और फ़िलिस्तीन मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। जब इजराइल आज़ाद हुआ, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। उस क्षेत्र में जो मुस्लिम लोग रहते थे, उन्होंने अपने आप को फ़िलिस्तीन देश बनाने की घोषणा की और इसी को लेकर आपस में विद्रोह शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। आज वर्तमान में हम जब देखते हैं तो ये जो सीमा है ये देख रहे हैं हम लोग, ये है इतना इजराइल। इजराइल में ये वेस्ट बैंक है, ये फ़िलिस्तीन के कब्ज़े में है। यहाँ फ़िलिस्तीन है ये इतना। और ये जो इधर भूमध्य सागर के पास में ये गाज़ा पट्टी है। गाज़ा पट्टी में और वेस्ट बैंक दोनों जगहों पे फ़िलिस्तीनी रहते हैं, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बाकी जगह में यहूदी लोग हैं। जो ये येलो वाला है यहाँ पे सब यहूदी लोग रहते हैं, ये इजराइल है। ठीक है, इजराइल की सीमा किससे लगती है, ये कई बार प्रश्न पीसीएस में आरओ में आता है। इजराइल की सीमा मिस्र से लगती है, जॉर्डन से लगती है, सीरिया से और लेबनान से लगती है। ठीक है, और हम इसमें समझ लेते हैं क्या क्या है। जॉर्डन और इजराइल के बीच में ये मृत सागर है, डेड सी। ठीक है, मृत सागर। ओके, इजराइल और सीरिया के बीच में गैलीली सागर है, ये सी ऑफ गैलीली है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, इसके बाद ये सब चीज़ें हम देखते हैं। सीरिया और इजराइल के बीच में गोलन हाइट्स। ठीक है, गोलन हाइट्स एक विवादित क्षेत्र है जहाँ पर इजराइल का कब्जा है। कई बार विवाद उनका हो चुका है। इसके बाद समझने की कोशिश करिए कि ये शुरुआत इसकी कैसे। आज जहाँ पर इजराइल है वो क्षेत्र पहले ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ये ऑटोमन साम्राज्य पूरा फैला हुआ था पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। जब ऑटोमन साम्राज्य 1922 में ख़त्म हुआ, वहाँ के जो सुल्तान था उसको पद से हटा दिया गया ब्रिटेन द्वारा। तो ये क्षेत्र कई देशों में धीरे धीरे बँट गया। इसीलिए यहाँ पे जो ये पश्चिम एशिया वाला क्षेत्र था, यहाँ पर कुछ यहूदी लोग रहते थे और मुस्लिम ज़्यादा थे, यहूदी कम थे। धीरे धीरे यहूदी लोगों ने अपनी शक्ति बढ़ाई और अपना एक अलग देश इजराइल बनाने की घोषणा करी। ठीक है, तो दुनिया भर के सताए हुए यहूदी धीरे धीरे यहाँ पर आने लगे। लेकिन फ़िलिस्तीन का सपोर्ट सभी अरब कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ ने किया, तो धीरे धीरे विवाद बढ़ता चला गया। इस पिक्चर में हम देखते हैं जो ग्रीन वाला है ये फ़िलिस्तीन यानी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और वाइट वाला यहूदी बहुल क्षेत्र है। 1947 में हम देख रहे हैं फ़िलिस्तीन में पूरा मुस्लिम क्षेत्र है और बहुत कम यहूदी दिख रहे हैं। फिर 1947 में इजराइल वाइट वाला जो यहूदी क्षेत्र है वो बढ़ा और ये मुस्लिम क्षेत्र जो है ये धीरे धीरे कम होता गया। 1949-67 में और कम हो गया। ठीक है, और फिर 2005 के आसपास ये और कम हो गया। 2005 के आसपास सिर्फ ये गाज़ा पट्टी और ये इलाका वेस्ट बैंक तक ही फ़िलिस्तीनी मुस्लिम लोग सीमित हो गए। बाकी सब इजराइल का कब्जा हो गया। पूरे विश्व के सभी लगभग यहूदी आकर के इजराइल में धीरे धीरे बसने लगे। इजराइल ने अपनी ताकत बढ़ाई, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो गया, बहुत रक्षा सामग्री, उपकरण, हथियारों में बहुत एक्सपर्ट हो गया इजराइल, और उसने अपनी बहुत सारी शक्ति बढ़ाई। ये दोनों का आपस में, इजराइल यानी यहूदी लोगों का, फ़िलिस्तीनी यानी मुस्लिम लोगों का आपस में यही लड़ाई है, झगड़ा है। ओके, हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार हमास के ठिकानों पर हमला कर रहा है और लगभग 1500 लोगों की जान जा चुकी है और भी लोग मर रहे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग, हथियार सप्लाई हो रही है, मिसाइल दागे जा रही हैं। तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना ऐसी लग रही है क्योंकि फ़िलिस्तीन का सपोर्ट ईरान, इराक, मुस्लिम कंट्रीज सारे कर रहे हैं और इजराइल के समर्थन में ब्रिटेन और बाकी और अन्य देश साथ में हैं। ठीक है, तो ये युद्ध वर्चस्व की लड़ाई का है, कब्जे की लड़ाई का है। ठीक है, थैंक यू सो मच।